जय जय हिंद, जय जय भारत मित्रों। मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। एक बयान आया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उन्होंने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कंगना रनावत शूटिंग करने आई तो उनको हम वहां शूटिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों के विरुद्ध जो टिप्पणी करी थी और जब तक उसके खिलाफ उसके एवज में वो माफी नहीं मांगेगी तब तक उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी शूटिंग करने नहीं दी जाएगी। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कांग्रेस के तलवे चाटने वाले चंद चुटपुटिये कार्यकर्ता, सो कॉल्ड कार्यकर्ता कांग्रेस के। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है, क्योंकि तुम एक परिवार की गुलामी करते हो। 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल, पप्पू नकली गांधी, सोनिया नकली गांधी, एंटोनियो माइनो और उसकी बेटी प्रियंका पिंकी वाड्रा। अब वो जैसा भी हो भाई, निकलेगा तो गांधी। अब वो रेहान उसका लड़का हो वाड्रा या कुछ, वो अभी से जाना शुरू कर दिया है। लोग गरीबों का जाके खाना खा देता है, वो भी अपने आगे गांधी लिखने लग गया। जैसे ये राहुल गांधी कह रहा था ना कि कहीं से भी डालो आलू से सोना निकलेगा, वैसे ही ये कह रहा है कि कहीं से भी डालो गांधी ही निकलेगा। तो अब इनके घर में कोई भी हो वो गांधी निकलता है। तो इन लोगों को क्या है, चाटुकार की आदत है कि कोई तलवे ऐसे वो पैर से चलते हैं जिस जगह, तो वहां ऐसे अपनी प्लेट रख के चाटते हैं। तो वैसे ही इनको चाटने की गुलामी की आदत है। तो ये सोचते हैं कांग्रेस वाले कि जैसे हम गुलाम हैं वैसे सभी गुलाम हैं। अंधे को सब अंधे ही लगते हैं ना, इसलिए हरामजादों को सब हरामजादे लगते हैं। तो उनको लगता है कि कंगना भी उनकी चाटुकारिता में, गुलामी में शामिल होगी। ऐसा नहीं है। अरे हमको सफेद दिखेगा तो हम सफेद कहेंगे। तो ये थोड़ी ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू जो उसको लगा उसने कहा कि देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, देश की चुनी हुई सरकार को जनता वोट देके चुन के भेजती है। लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चलता है, कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता है। अगर आपको कोई बात बुरी लगती तो आप न्यायपालिका में मानहानि का दावा दर्ज कराते, उसके खिलाफ केस करते। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। भाई खालिस्तानी साजिश है, पूरी दुनिया जान चुकी है। ये खेल पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। पाकिस्तान चाइना प्रायोजित, पाकिस्तान से की मानसिकता से फलीभूत ये कनाडा में फल फूल रहा, भारत में फंडित ये गेम है, समझे? तो ये जब गेम यहाँ चल रहा है, धारीवाल के पूरी लोगों ने बातें सुन ली है। वो कह रहा है कि धरना कभी खत्म नहीं होगा, धरना खत्म भी होगा। बिल की अस्वीकृति हो गई और वो नामंजूर भी हो गए, तो उसके बावजूद भी चालू रहेगा। इतना कुछ जब बोल दिया गया है तो आपको अभी भी अकल नहीं आ रही है? अभी भी आप बकवासों में लगे हुए हो? हाँ, पूरी दुनिया जान चुकी है। जो तुम्हारी कुछ बची खुची सीट थी, साख थी ना, वो भी इस बार सफा चाट ना हो जाए। क्योंकि जो हिंदू अगर तुम्हें वोट देते हैं तो उनको जानना चाहिए कि तुम जैसे केजरीवाल जैसे और ये सीपीआई सीपीआईएम जैसे जो मुल्ला परस्त, ईसाई परस्त जो पार्टियां हैं, ये केवल हिंदुओं को मिटाने के लिए हैं। क्योंकि तुमने दिल्ली में जो कांड करा वो रिप्लेसमेंट के तौर पे करा, ताकि उनको हिंदुओं को मार दिया जाए और रिप्लेसमेंट हो जाए, और वहां से जो बिहार के और यूपी के जो है मजदूर चले जाएं तो वहां पर रोहिंग्याओं को नौकरी रोजगार दे दिया जाए। और सबसे बड़े, इतने बड़े किसान के हितैषी बनते हो तो रॉबर्ट वाड्रा से कहो ना, उस किसान से, इतने बड़े किसान जमींदार से, कि भाई जमीन वापस कर दे किसानों की जो हड़पे बैठा हुआ है। सारे माँ बेटा और बेटी जो है वो बेल पे बाहर है। पप्पू पिंकी और उनकी अम्मा डायन अम्मा, एंटोनियो माइनो और वो रॉबर्ट वाड्रा, वो भी गांधी लिखेगा कुछ दिन में, सब तो बेल पे बाहर है। सरकारी बंगला उसने छोड़ा नहीं था, 35 लाख रुपए का सरकारी बंगला खाके बैठी हुई थी। ये इस तरह के जो मक्कार लोग हैं, उनके नीचे तो तलवों में तुम दबे हुए हो। सज्जाद पूनावाला ने कहा कि भाई मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है, तो क्या हुआ बेचारे के साथ? उसको एंड में मुंह की खानी पड़ी, वो बेचारा बाहर निकला। उसको तब रियलाइज हुआ कि इस जगह पे वफादारी दिखा के कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया देश के बारे में ही बात कर लूं, उससे ही मेरा शायद मार्केटिंग हो जाए। तब वो मार्केटिंग करने लग गया देशभक्ति की। उससे पहले वो बड़ी कांग्रेस की तारीफ करा करता था। इसलिए मुझे ऐसे लोग भी ज्यादा, मैं भाव नहीं देती ऐसे लोगों को भी, क्योंकि मुझे ऐसे की भी मानसिकता पता है। जो समय के साथ इस तरह से, अगर आपकी समय के साथ बुद्धि में विवेक आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो आप सोचते हैं देश विरोधी चीजें, और उसके बाद आप देशभक्त होने का नाटक करें, तो वो भी मुझे नहीं जमता। खैर एनीवेज, उसके बाद गुलाम नबी आजाद, ये जो गुलाम नबी हैं, सॉरी, ये इतने बड़े नेता, इतनी बढ़िया बात करने वाले, प्रधानमंत्री जी के भी अच्छे मित्र, जो सुना मैंने, हाँ, जैसा कि सुनने में आया, इतने सेंसिटिव आदमी, जब उन्होंने एक आवाज उठाने की कोशिश करी कि कांग्रेस का पतन शुरू हो जाएगा और जो बची की सीटें हैं वो भी चले जाएगी, अस्तित्व खो बैठेगी, यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तो क्या हुआ? एंटोनियो माइनो ने क्या करा? उनको भी घर निकाला दे दिया।
घर निकाला मतलब कांग्रेस निकाला दे दिया, उनके भी खिलाफ हो गई। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी गुलामी करके तुम्हें क्या फायदा? इससे अच्छी तो कुछ पद ना भी मिले, देश सेवा करो। देखो हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको जो संगठनों ने दिया वही हमने रख लिया, देश सेवा करते हैं, हमें कोई लालच नहीं। तुम क्या सोचते हो हमें पैसे आते हैं? हम तो इससे यूट्यूब से भी पैसे नहीं कमाते जैसे लोग कमाते हैं यूट्यूब से, हम तो यूट्यूब से भी पैसे नहीं कमाते। जो कमाते हैं बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि रोजगार उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूं कि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, और जिस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरी परिस्थिति खराब हुई तो आप लोगों के सामने आके साफ साफ बोलूंगी कि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है। अरे भाई, अपने लोगों से बोलने में क्या है? कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मदद करेंगे, खत्म बात। आदमी में इतना गुरूर नहीं होना चाहिए जैसा तुम लोगों में गुरूर है ना, ये कांग्रेसियों में, कि हम जो कह दे वो पत्थर की लकीर, और अगर किसी ने अपने मन की बात कह दी तो वो बिल्कुल वो बिल्कुल जीने लायक ना हो, उसको जीने ना दो। क्यों? तब कहाँ मर गए थे जब ये शर्जिल इमाम, जाओ शर्जिल इमाम के घर में जाओ, उसका पत्थरों से सर फोड़ो। उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो चिकन नेक काटने की, आसाम को काटने की बात कर रहा है, उसके घर क्यों नहीं जा रहे हो फोड़ने के लिए उसका खोपड़ा? नहीं, वहां नहीं जाओगे। कंगना रनावत ने अगर ये कह दिया ये खलिस्तानी है, आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, तो क्या गलत कहा? लाल किले की प्राचीर में जिस तरह से ध्वज का अपमान हुआ, क्या बोलती हो तुम बहुत अच्छे हो, ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के। मालवा जो है ना, मालवा रीजन जो पंजाब है, वहां से आप, तुम्हारी बी पार्टी जो है उसके लोग आए हुए हैं। जरा वहां चले जाओ, इतनी फिक्र है तो वहां जरा कैंसर का हब बना हुआ है, वो सेंटर बना हुआ है पूरे पंजाब में। 90% तो अनाज वो वहां एमपी और यूपी, जिस एमपी में ना आने देने की बात करो, वहां का तो आटा खाते हैं पंजाब वाले हैं। खुद के वहां इतना मरकरी मिला हुआ है, यूरेनियम मिला हुआ है, उसको तो खाने लायक वहां वो नहीं है। किसी से अगर कहो कि हमारे लिए पंजाब से ये ले आना, तो बोलते हैं वहां का खाना खा के मर जाओगी, वहां का कुछ मत खाना। तो खुद का तो वहां 20% एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड डाल के खाना यूज करते हैं, और तुम बात करते हो किसानों की। अरे धिक्कार है तुम पे। और मैं सरदारों से भी एक बात कहती हूँ, इनके चक्कर में मत लगना। लल्लू पच्चू में 84 करा चुके हैं, उसके बाद हिंदुओं तुम भी सुन लो, ये जो नसबंदी करवाई थी ना, ये हिंदुओं की और सिखों की करवाई थी, बाकी मुसलमानों की और बाकियों की नहीं करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इस्लाम में हराम है, तो ताकि उनकी आबादी बढ़ते रहे और हमारी आबादी घटते रहे या पैरेलल में आ जाए। तो इस कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। जितनी ये वामपंथी और कांग्रेस वाली पार्टी है, सब A-B-C है। ये कहते हैं कि अगर मुसलमान बना दो, मुसलमान ना बने तो ईसाई बना दो। आपस में गेम खेलते रहते हैं। बनाना किसको? हिंदू को। इनको गरीब मुसलमान नहीं दिखता ईसाई बनाने के लिए, लेकिन इनको केवल गरीब हिंदू दिखता है। और हिंदू भी हमारे इतने बेवकूफ हैं, अपनी गीता रामायण नहीं पढ़ते, इनकी जाके बाइबल पढ़ने लग जाते हैं। 7 आसमान, कयामत, ये वो जो हम कहते हैं परले आएगा, उसमें नहीं करते। तुम्हारे जो गुण है ना, जो गुण है, अवगुण है, जो तुम्हारे कार्य हैं, जो कर्म है, उसी के आधार पे ये सब डिसाइड होगा। अब तुम जाके समुद्र में जाके प्लास्टिक की बोतल फेंकोगे, जब बाढ़ आएगी तो तुम्हें वही देके जाती है वो प्लास्टिक की बोतल। तो ये हमारा कर्म प्रधान है। तो ऐसे कांग्रेस के दलाल बनने से अच्छा घर में बैठ के सब्जी, बीवी के साथ सब्जी छिलो, कुछ भांडे बर्तन धो, घर को क्लीन करो, वो ज्यादा अच्छा काम है। ये चाटुकारिता करके इनके पैर धो के क्लीन मत करो, इनके पैर साफ मत करो, घर में अपने बर्तन साफ कर लो, समझे? देश की सेवा करो। देश की सेवा करोगे, आस पड़ोस के लोग भी खाना खिला देंगे। लेकिन देश के साथ गद्दारी करोगे, कांग्रेस जैसी नीच पार्टी को सपोर्ट करोगे, CPIM, ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली चीजें करोगे, देश भी खो बैठोगे, अस्तित्व भी खो बैठोगे, अपनी रही सही इज्जत भी खो बैठोगे। इसी संदेश के साथ मैं आपकी प्राची अधिकारी, आपकी बंधु, आपकी बहन, आपकी दोस्त अब आपसे विदा लेती हूँ, आपकी बेटी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और किसी के बाप में हिम्मत हो तो कंगरा को रोक देना, क्योंकि ये बीजेपी शासित सरकार है। तुम्हारे बाप की, तुम्हारे सॉरी बाप नहीं, मालिक की सरकार नहीं है वहां पर, ठीक है? कमलनाथ की सरकार नहीं है। तुम्हारे मालिक कांग्रेस, वो भी तुम्हारा बाप नहीं है। वो जो वहां राहुल बैठा है बुढ़ा, वो तुम्हारा बाप है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।